मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 425वीं कक्षा। सूत्र कहाँ तक हो गए थे? छठे अध्याय के चौथे पाद में 153 तक आ जाए। 153 संख्या तक बिल्वकादिभ्यस्य लुक, यहाँ तक हमने कर लिया था। कोई प्रश्न है पीछे से? तो भाव संज्ञा के प्रकरण में भाव संज्ञा के प्रकरण में हम लोग चल रहे हैं और इसमें सूत्र चलेगा तुरिष्ठे मेयस्सु। पीछे से लोप चल रहा था पहले, ध्यान होगा तुम लोगों को। ढे लोपो अकद्रवाहा, यहाँ से लोपः शब्द चला था और ये चलते चलते आ गया था यच व्योश्च, यहाँ तक भी हमने लोपो भवति कह करके अर्थ किया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर सूत्र आया था बिल्वकादिभ्यश्च से लुक। यहाँ क्या कर दिया हमने? लुक, लोप को न लेकर के लुक बोल दिया। यही तो अंतर आया है। उसका कारण मैंने बता ही दिया था उस समय। लेकिन तुष्ठे में या सूत्र में हम लुक की अनुवृत्ति भी ले सकते हैं, लोप भी ले सकते हैं, मंडूक गति से देखें तो यहाँ किसको लेंगे हम? लुक को नहीं लेंगे, ठीक है ना। लुक को नहीं लेंगे क्योंकि लुक को अगर हमने ले लिया, पहले सूत्र का अर्थ करते हैं तब समझाऊंगा मैं। तो तुरिष्ठे मेयस्सु, तुहु षष्ठी वचनांतम, इष्ठे मेयस्सु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें 3 प्रत्यय हैं। कौन कौन से लग रहे हैं? देखो, इष्ठन का हो गया इष्ठ, इमनिच का हो गया क्या? इमन, अनुबंध हटा दो केवल। इमनिच का हो गया इमन, और ईयसुन का हो गया ईयस। अब समास करेंगे तो समास में हम प्रथमा व्यक्ति बोलते हैं, एक वचन। तो इष्ठश्च, इमाच, और ईयस का क्या बनेंगे? ईयांश्च, ठीक है ना। ईयस का बनेगा ईयान, प्रथमा के एक वचन में। तो 3 प्रत्यय यहाँ लिए गए हैं, लेकिन त्रि का जो षष्ठी में तु है, क्योंकि हमें लोप करना है त्रि का, तो त्रि का लोप करना है इन प्रत्ययों के पर रहते, लेकिन ये सारे प्रत्यय तो नहीं आते त्रि के आगे, क्योंकि तुष्ट छंदसी जो सूत्र है जिससे कि हम प्रत्यय करेंगे, वो केवल 2 ही प्रत्ययों को लेता है, इष्ठन और ईयसुन। तो इमनिच का ग्रहण आगे के सूत्रों के लिए चरितार्थ हो जाएगा, आगे के सूत्रों में जाएगा ये। यहाँ इमनिच का उदाहरण नहीं मिलेगा। त्रि शब्द जिनके अंत में आएगा उनके लिए इमनिच का उदाहरण नहीं बनेगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा, तुहु है ना, तो त्रि इत्येतस्य भसंजकस्य अंगस्य इष्ठन इमनिच। अब यशुन अर्थ में लिख तो दिया है इन्होंने, लेकिन उसकी आवश्यकता, उसकी इमनिच को लिख दिया है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इष्ठन ईयसुन इत्येतेषु परतः लोपो भवति। तो वो जो मैं कह रहा था कि लोप की अनुवृत्ति लाएंगे हम, लुक को नहीं लेंगे, क्योंकि यदि लुक को ले लेते हैं
तो नियम ये होता है कि जैसे कर्तृ शब्द को ले लो, कौन सा है इनका उदाहरण पहले, हाँ कर्तृ का ही है। तो कर्तृ शब्द से इष्ठन प्रत्यय किया, तुष्ट छंदसी सूत्र से, कर्तृ और इष्ठ। अब इष्ठ प्रत्यय आगे आने के बाद हम वही स्थिति रखेंगे कि क्री त्रि, क्री के आगे त्रि प्रत्यय है, क्री त्रि और इष्ठ। अब होता यह है कि जो अंतरंग विधियां होती हैं उनको बलवान माना जाता है, तो उस अवस्था में हम देखें तो गुण की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। तो त्रि को मान करके, त्रि को मान करके जो गुण की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि त्रि धातु के अंग के साथ में ही है, उसी में जिस अंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पर त्रि का लोप करने के लिए, तो उसी के अंतर्गत त्रि आ रहा है। त्रि को मान करके गुण की प्राप्ति हो रही है, अंतरंग हो गया। लेकिन लुक विधि जो होती है ना, अगर हम लुक की अनुवृत्ति ले लेते हैं तो लुक विधि सबसे अधिक बलवान होती है। और लुक विधि को यहाँ तक बलवान कहा गया है कि अंतरंग विधियों को भी बाध करके लुक पहले होता है। इसकी एक परिभाषा है कि अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते, भले ही लुक बहिरंग क्यों न हो, फिर भी अंतरंग विधियों को रोक देगा वो और स्वयं पहले होगा। अब यदि लुक की अनुवृत्ति लेंगे तो लुक तो पूरे प्रत्यय का हो ही जाता है, त्रि का ही तो लोप करना है, हमें पूरे का ही तो लोप करना है। तो लुक कहें तो उसका पूरे का हो ही गया, हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब क्या रह गया हमारे पास में, क्री और इष्ट। अब क्या करेंगे हम, अगला कार्य गुण ही तो कराएंगे। तो गुण जब कराने चले तो गुण करते समय अब क्या होगा, त्रि को मान करके, त्रि को मान करके गुण, क्योंकि त्रि पहले था अब तो उसका लुक हो चुका है। और लुक का नियम क्या होता है, अंगस्य के अधिकार में हम जाते हैं तो न लुमता अंगस्य, प्रत्यय लक्षण कार्य भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से न लुमता अंगस्य सूत्र से यहाँ गुण नहीं हो पाएगा। और अगर लोप की अनुवृत्ति ले आते हैं तो लोप की अनुवृत्ति लाएंगे तो उस अवस्था में गुण पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना, कर त्रि और इष्ट। अब त्रि को हटा दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लुक ने अंतरंग को बाधा था, लोप अंतरंग को नहीं बाधेगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से गुण पहले करके कर त्रि और इष्ट, त्रि का लोप कर दिया गया, कर इष्ट, ठीक है ना, कर इष्ट। अब रही बात कि हम जब लोप की अनुवृत्ति लाएंगे तो फिर लगना चाहिए क्या, हलुंत्य से। शंका उठाया करो ना, यही तो लगना चाहिए था। भाई लुक कहेंगे तब तो ठीक है, प्रत्यय का पूरे का ही लुक होना है, वहां तो अलंत्य से लगेगा नहीं। लेकिन लोप बोलेंगे तब तो अलंत्य से लगना चाहिए, तो त्रि का रेकार ही तो हटना चाहिए। तो ऐसा करेंगे नहीं, कारण क्या है उसमें कि यदि हमें अलंत्य से लगा करके री का ही लोप करना होता तो देखो आगे सूत्र क्या आ रहा है, वो टी भाग का लोप कर रहा है, इष्ठन इमनित ये सुन के पर रहते, तो वो नहीं कर देगा री का लोप, तो अलंत्य से लगा करके री का टी भाग का लोप तो वो भी कर देगा, टी भाग में ही तो आ रहा है री। तो अगला सूत्र आने पर भी फिर भी ये सूत्र अलग से बनाया गया त्रि को बोलते हुए, अब अलंत्य से नहीं लगाएंगे। तो देखो सारी बातें समझनी होती हैं। अब ये कोई सूत्र नहीं ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर कि आगे आ रहा है इसलिए ध्यान रखो, ये तो हमें अपनी बुद्धि से देखना है कि अगर हमें अंत्य का ही लोप करना होता री का तो हम टेढ़े सूत्र से ही कर लेते हैं, सूत्र ही अनावश्यक हो जाता है। सूत्र चरितार्थ ही तब होगा जबकि हम पूरे त्रि का लोप करेंगे, नहीं तो चरितार्थ ही नहीं होगा। तो हो गया ना, आसुतिम करिष्ठ, अर्थ क्या हुआ करिष्ठ का, कौन बताएगा। भाई सर्वय में करता रहा, ये सारे ही करता है, अयम येषाम अतिशय न करता, यही तो विग्रह करते हैं हम इष्ठान जो बोलते हैं जब, कि सर्वय में करता रहा, ये सब करता है, लेकिन ये कुछ अतिशय से है इनमें एक,
तो वो हो गया कनिष्ठ। ऐसे ही सर्वय में विजेता रहा, अयमेषाम अतिशयन विजेता, तो विजयिष्ठ। यहाँ क्या है? वि जेत्री, वि जेत्री इष्ट, त्रि को हटा दो, जे इष्ट, क्या करेंगे अब? अय आदेश विजयिष्ठ। वह धातु से, वह धातु से तो फिर पहले वोढ्री कितना बनेगा ना, वोढ्री के आगे फिर इष्ट आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर? वह धातु से जब बनाएंगे तो वह त्रि, ठीक है ना, यहाँ पर, यहाँ जब त्रि का लोप हो जाएगा, क्योंकि अन्य कार्य यहाँ गुण इत्यादि तो है नहीं, कोई अंतरंग वैसा कार्य करना हो, तो त्रि का जब लोप हो जाएगा तो उस अवस्था में अब न तो होढ़ लग पाएगा, न ही झषस तथोर्धोधः लग पाएगा, बस वह इतना ही रह गया, आगे इष्ट जोड़ दो और वहिष्ठ। सर्वय में वोढ़ा रह, अयमेषाम अतिशय न वोढ़ा वहिष्ठ। ये तो हो गए इष्ठन के उदाहरण। ठीक ऐसे ही ईयसुन में भी। अब ईयसुन में हम जब विग्रह करते हैं प्रत्यय लाते समय तो वहां दो को बोलेंगे अब, ठीक है ना। तो दो में कैसे विग्रह करते हैं? जैसे पटुतर बोलना हो तो अयम अनयो हो अतिशय न पटु हो, भाई ये इन दोनों में अब दो का विग्रह होता है, तो दोग्धा दोग्धारो दोग्धारः, दो हैं दोग्धा, उनमें एक अधिक है, लेकिन यहाँ दोग्धा, यहाँ तो धेनु शब्द के लिए आ रहा है, तो दोग्धा में दूध दोहने वाला और दूध देने वाला, वो भी तो दोग्धा, गाय भी तो दोग्धी दोग्धी है, नहीं है? वो मंत्र आता है ना जो बोलते हैं हम लोग, ईशे पूर्जता वायवस्थिति में है ना, देवगः सविता प्राप्ति श्रेष्ठमान कर्म, या उसमें है आब्रह्मण ब्राह्मणों है, आराष्ट्रजन्य है सूर्य सव्योति व्याधि महारत हो जाए था, हम दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा, उसी में तो है दोग्ध्री धेनु, तो गाय दूध दूती है, गाय दूध भर रही है, प्रपूरणे दुह प्रपूरणे, भाई पात्र तो वही भर रही है ना, तो वो भी तो दोग्ध्री है। और ग्वाला भी, ग्वाला भी पात्र भर रहा है, गाय भी पात्र भर रही है, किधर भी घटा लो जैसी आवश्यकता हो, ग्वाला ना हो तब भी पात्र नहीं भरेगा, गाय ना हो तब भी पात्र नहीं भरेगा, और गाय है दूध ना हो तब भी पात्र नहीं भरेगा। गाय है लेकिन दूध नहीं है। तो यहां भी उसी प्रकार से करेंगे, दोह त्रि, ठीक है ना, दोह त्रि, गुण तो हो गया, गुण तो अंतरंग है, हो जाएगा, दोह त्रि, अब त्रि का लोप कर दिया गया, त्रि का लोप हो गया, तो क्योंकि जिस त्रि को हम तकार को धकार करेंगे उसका तो लोप ही हो जाना है, वो काम पहले हो जाएगा, तो दोह रह गया आगे ईयस, मिला दो ही यस, अब क्योंकि स्त्रीलिंग दो की तष्ट सिंह करके दो ही यसी। चलो अब देखो आगे, इमनेस का उदाहरण इसमें नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। ते षष्ठी एक वचनांतम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, पीछे भी आ चुका है ना टे, या नहीं आया अभी? एक बार पीछे आ चुका है, और एक यहाँ भी है, दोनों का अर्थ अलग अलग है क्योंकि अनुवृत्तियां अलग अलग हैं। वहां क्या था टे का अर्थ? दिंत प्रत्यय टी भाग का लोप होता है, यहाँ इष्ठन इमनिच ईयसुन पर रहते टी भाग का लोप होता है, अंग और भ दोनों स्थलों पर है, वहां भी और यहाँ भी। तो इष्ठे मेयसु परतः भसंजकस्य अंगस्य टेर लोपो भवति। अब यहाँ जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने पटु और लघु शब्द के, तो सर्वय में पटवा ऐसे करके विग्रह कर लेंगे, हमेशा अतिशय न पटु पटिष्ठ। अब यहाँ पटु शब्द से इष्ठन किया गया था, और पटु इष्ठन में अब इष्ठन के परे रहते भसंज्ञा तो हो ही जाएगी इसकी, पटु की,
तो भ संज्ञा होने के कारण से अब टी भाग का इसने लोप कर दिया, तो टी भाग क्या है इसमें, 2 है। तो पट इतना रह गया, पटिष्ठ। बहुत सरल प्रक्रिया है। इतना और ध्यान रखना होता है कि ये जो प्रातिपदिक होते हैं, यहाँ तो ठीक है कि हम टी भाग का लोप कर लेंगे, भाषण्या हो जाएगी, लेकिन इन्हीं प्रातिपदिकों से हम जब तत्करोति तदा चष्टे जो लगा करके वाक्य और णिच प्रत्यय करते हैं, जब करोति और आचष्टे अर्थ में, जैसे पटुम आचष्टे, कोई पटु को बुला रहा है या बोल रहा है, तो पटयति पटयतः पटयन्ति रूप चलाते हैं नहीं ऐसे, तो वहां तो णिच पर रहते, हम टी भाग को कैसे हटाएंगे। तो बहुत प्रसिद्ध जो वार्तिक है, ध्यान होगा, वो यहीं पर आता है इसी प्रकरण में, किरणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, ठीक है ना, णिच पर रहते प्रातिपदिक को इष्ठन के समान कार्य करते हैं। तो इष्ठन का ही तो कार्य चल रहा है यहाँ पर, ये इष्ठन पर रहते टी भाग का लोप करना, तो वही टी भाग का लोप णिच पर रहते भी प्रातिपदिकों में हो जाता है, तब बनता है पटयति। उकार को हटाएंगे, पटी, णिच का ई जुड़ जाएगा, पटयति। तो पटिष्ठ इमनिच करेंगे तो वहां पर भी ऊ हट गया, पट इमन पटिमन। अब पटिमन का उदाहरण कैसे बनेगा, पटिमा, ये बनेगा प्रथमा के क्वेश्चन में। और ईयसुन करेंगे तो उकार को हटा करके पट ईयस पटियस, यहां भी प्रथमा के क्वेश्चन में पटियान, पटियान पटियांसौ पटियांसः। ऐसे ही लघु शब्द। और यहाँ इष्ठन इमनिच के तो हमें प्रत्यय पता है, अतिशाय ने तम अभिष्ठनौ, ये इष्ठन का हो गया है, और द्विवचन विभज्य उपदे तरबी यसुनौ, ये ईयसुन का है। इमनिच का कौन सा है, पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। और ये कहां पर है, ये उस प्रकरण में है, तस्य भावस्ततलौ, है ना, भाव और कर्म। तो पटोर भाव कर्म वा या लघोर भाव ऐसे करके तो इमनिज प्रत्यय वहां सूत्र है, पृथ्वादिभ्य इमनिज वा। पृथ्वादि गण में ये शब्द पढ़े हुए हैं, पृथु लघु ये सब पटु आदि, उससे करेंगे इमनिज। चलो ये सूत्र हो गया, और बहुत व्यापक सूत्र है ये, टे है, क्योंकि इष्ठन इमनिज और ये सुन प्रत्यय बहुत होते हैं। अब अगला जो सूत्र है ये, यद्यपि जुड़ा इसी से है, इष्ठन इमनिज ईयसुन से ही, इसका प्रकरण आगे चल रहा है, ये काफी दूर तक जाएगा, लेकिन इनमें कुछ और कार्य भी करना होता है, इसलिए फिर अलग सूत्र है। ऐसे ही अगला वाला भी आएगा। तो स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणः। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम षष्ठी बहुवचनांतम यणादि परम प्रथमैकवचनांतम पूर्वस्य षष्ठैकवचनांतम च व्यपदम गुणः प्रथमैकवचनांतम। दो मुख्य बातें हैं इसमें। देखो लोपः तो आ ही रहा है पीछे से, पृष्ठे मेयसु में भी लोपः लिया हमने, टेह सूत्र में भी और इसमें भी। लेकिन लोप किसका करेंगे हम, तो यहाँ जो शब्द है यणादि परम, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यणादि परम को कैसे खोलेंगे, इसमें दो शब्द हैं यणादि, बस ये तीन ऐसा मिला करके, यण आदि और पर। तो पहले यण का और आदि का समास कर लेंगे, यण आदि यस्य। यण आदि में है जिसके, अब वो यस्य वो कौन है, तो यस्य तो ऐसे नहीं खुल पाएगा। अब जो पर शब्द आगे आ रहा है ना, पर शब्द आगे आ रहा है, तो किस से परे ये प्रश्न उठेगा, तो किससे परे क्या, जब भस्य अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो जो पूरा एक अंग बना हुआ है हमारे पास में, उसका पर भाग, उसी के साथ जोड़ेंगे हम पर शब्द को। अच्छा, उसका पर भाग हुआ, लेकिन वो पर भाग कैसा होगा, तो कर्मधारय समास किया गया यणादि शब्द के साथ में, कि यणादि च अधः परम च, अंग के पर भाग में जितना भी अंश है, वो कहां से प्रारंभ करेंगे, कहां तक देखेंगे पर भाग, तो प्रारंभ करेंगे यण से, कि यण आदिर्यस्य, यण तो हो आदि में जिसके,
ऐसा परभाग। अब मान लो किसी शब्द में दो यण आ जाए तो क्या करेंगे अब हम? ये आवश्यक हो गया ना बताना। अगर हम पूर्व यण को ले लेते हैं तो पर में आएगा फिर वो अंग के? वो तो पर में नहीं आएगा। जैसे ह्रस्व शब्द को ले लो, ह्रस्व, तो ह्र में र भी है, ये भी यण में आ रहा है। व भी है, ये भी यण में आ रहा है। तो यदि हम ह्रस्व में रेफ को ले लें तो रेफ से अब पर भाग कहां तक जाएगा? पूरा ही आ जाएगा। ये तो फिर बचा क्या? हकार ही तो बचा केवल, हकार ही तो बचा केवल। तो इसलिए हमें देखना है कि पर में भी हो वो, उसके आदि में यण हो। उतना हिस्सा है इसमें ह्रस्व में केवल व पर भी है और यण आदि वाला है। और भी कोई शब्द है इसमें ऐसा? युग, हाँ युग भी तो है ना? युग शब्द में भी दो यकार और वकार, दो यण है ना? तो यहाँ व लेंगे, यहाँ यकार नहीं लेंगे, ऐसे करके। इसलिए यणादि परम कहा गया है। तो एक तो लोप जिसका करना है वो तो हो गया यणादि पर। दूसरा कार्य सूत्र का है गुण करना पूर्व को। अब पूर्व को गुण करना है तो पूर्व का संबंध भी स्पष्ट हो जाता है। जब यणादि पर इतना बोल दिया कि पर भाग तो है यण आदि वाला, उसको तो हटा दिया गया। अब उससे पूर्व गुण करना है। तो उससे पूर्व गुण करना है तो गुण तो एक संज्ञा हो गई और स्थानीय का निर्देश है नहीं यहाँ पर, किसको गुण करेंगे? अब परिभाषा लग जाएगी इको गुण वृद्धि, ठीक है ना? अब इको गुण वृद्धि परिभाषा हो गई तो तदंत विधि भी होगी। अब तो इगंत से अंग से ऐसे बोलेंगे, लेकिन इगंत से अंग से हम कहाँ घटाएंगे, कब घटाएंगे? जब हम यणादि पर का लोप कर देंगे तब घटेगा ये। अब जहां एक नहीं मिलेगा हमें वहां गुण नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। यणादि भाग को, यणादि पर भाग को हटा करके अब जो शेष अंश बचा और उसमें अंत में एक आ नहीं रहा है, अब गुण हो ही नहीं पाएगा वहां। तो आवश्यक नहीं है कि पूर्व सच गुण ये सर्वत्र सारे शब्दों में लग जाए। यहाँ पर कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, लेकिन यणादि पर का लोप ये सर्वत्र लगेगा, ये सर्वत्र लगेगा, सारे शब्दों में आ रहा है देखो। तो पूरे सूत्र का अर्थ बन गया स्थूल दूर युग ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इत्येतेषां भसंजका नाम अंगानाम यणादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुण भवति इष्ठे मेयस्सु परतः। अब सब में देख लो, स्थूल में ल यणादि पर भाग देते जाना, ठीक है ना? यण आदि में और अंत में आना चाहिए अंग के। तो स्थूल में ल हट जाएगा, दूर में र हट जाएगा, युग में व हट जाएगा, ह्रस्व में व हटेगा, क्षिप्र में र हटेगा, क्षुद्र में र हटेगा। अब गुण कहाँ कहाँ हो सकता है? स्थूल में ल हटा करके उ आ गया अंत में, इसको गुण हो जाएगा। दूर में र हटा करके उ आ गया, इसको गुण हो जाएगा। युग में व हटा करके उकार आ गया, इसको गुण हो जाएगा। ह्रस्व में व हटा करके, अब चुप, गुण के लिए है ही नहीं कुछ। ठीक है ना? वैसे भी ह्रस्व है बेचारा, छोटा ही रह गया, वो पूरा काम नहीं हो पाया वो। क्षिप्र में यहाँ भी र हटा दिया, कुछ नहीं। अब क्या करें? अब करें गुण नहीं, पूर्व सच गुण है। तो पूर्व में गुण, अब क्या करेंगे यहाँ देखो, यहाँ चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। और आगे ऐसी है क्षुद्र, तो क्षिप्र क्षुद्र एक जैसे हैं ये दोनों, ठीक है ना? दोनों में र हटा हुआ है अंत में, तो एक एक को पकड़ो पहले। तो स्थूल का क्या करेंगे हम? ल को हटा दिया हमने, रह गया स्थू, आगे इष्ट। अब गुण करके क्या बनेगा? स्थू का बन जाएगा स्थो, तो ये हो गया स्थविष्ठ। अर्थ क्या होगा भाई? सारे स्थूल हैं ये, इनमें कुछ ज्यादा है, ठीक है ना? दो में छाटेंगे तो स्थवियान स्थवियस, तो स्थवियस का स्थवियान ये बन गया। ऐसे ही आगे शब्द है दूर, तो बहुत ज्यादा दूर है कोई वस्तु पदार्थ, तो दविष्ठ, यहाँ दू को गुण होकर के अब आदेश दविष्ठ दवियान। ऐसे ही युवन में
तो युवन में वकार को व को हटा करके, वकार नहीं, पूरे व को हटा करके यू रह गया, यू को गुण होकर के यो, और अब आदेश होकर के यविष्ठः। ऐसे ही यवियान, दो में से एक अधिक छोटा है, यू माने छोटा। और ह्रस्व में वह हट गया तो रह गया ह्रस। अब यहाँ गुण के लिए कोई भी शब्द नहीं है, तो जो सबसे अधिक छोटा है वो ह्रसिष्ठ है, दो में से अधिक छोटा है तो ह्रसियान। अब ये ह्रस्व शब्द, क्योंकि यहाँ इमनिच का उदाहरण भी है, सर्वत्र नहीं मिलेगा, इमनिच जहाँ कहा गया है वहीं मिलेगा। तो ये जो ह्रस्व शब्द है और क्षिप्र क्षुद्र भी आगे जो आ रहे हैं, ये तीनों पृथ्वादि गण में पढ़े हुए हैं। तो पृथ्वादि भी इमनिजवा यहाँ लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इमनिच का उदाहरण भी मिल गया यहाँ पर, ह्रस्यमा। और क्षिप्र शब्द में भी ऐसे ही। अब क्षिप्र में जो है यहाँ पर, यहाँ जैसे मैंने कहा था कि र को हटा दिया हमने और एको गण वृद्धि परिभाषा लगाई। तो एको गण वृद्धि परिभाषा जब लगाएंगे हम गुण करने के लिए, तो वो तो लगेगी जबकि साधातु कार्धातु के सूत्र का हम सहारा लेते हैं। और पुगंत लघुपधस्य का जब सहारा लेते हैं तो वहां अर्थ कैसे करते हैं? उपधा में जो इक, लघुपधस्य इकः, उपधा लघु हो और वही इक भी हो। अब यहाँ पर क्षिप और क्षुद ये रह गया है र को हटा करके, तो उससे गुण कर लेंगे। तो क्षेपिष्ठ, क्षेपीयान, क्षेपिमा। ह्रस्व में तो संभव ही नहीं है, गुण के लिए वहां कुछ भी नहीं है, न तो उपधा में है न अंत में है। केवल एक ही शब्द ऐसा रह गया इसमें जिसमें कि गुण हो ही नहीं पाया, बाकी तो सब में हो चुका है। चलो हो गया। अब ये तो सूत्र इसने कहा था कि यणादि पर का लोप होता है, पूर्व को गुण होता है। अगला सूत्र गुण आदि कार्य तो नहीं कर रहा है और न ही लोप वाला कोई कार्य है इसमें, ठीक है ना। वो केवल पूरे जो शब्द हैं इष्ठन इमनिज ईयसुन के पर रहते उन सबको ही बदल रहा है। और अब जो लोपः की अनुवृत्ति पीछे से आ रही थी, ढे लोपो कद्रवाह से, वो अनुवृत्ति यहाँ पर समाप्त हो रही है। अच्छा देखो, इसका भी संकेत दिखाई दे रहा है हमें कि अनुवृत्ति यहाँ समाप्त हो रही है, अर्थात प्रिय स्थिर सूत्र में हम लोपः की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। कैसे पता लग रहा है? बताओ, कौन बताएगा? अजय जी आदेश कहे गए हैं तो लोग, अगला सूत्र पढ़ लो, पता लग जाएगा। इसके आगे वाला लग गया ना? मुस्कुराहट बता रही है पता लग गया, ठीक है ना। तो वहां भी लोप कहा है, जब वहां लोप कहा है तो ठीक है, जब लोप चल ही रहा था और फिर भी लोप कह रहे हैं तो इसका अर्थ है पिछले वाले में लोप नहीं है। हो गया स्पष्ट? तो प्रिय स्थिर स्थिरोर बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम षष्ठी बहुवचनांतम प्रस्थस्फवर्बम ही गर वर्षी त्रप द्राघि वृंदा प्रथमा बहुवचनांतम। तो जितने यहाँ पर ये पीछे जो शब्द पढ़े हुए हैं उतने ही आदेश हैं, तो यथासंख्य भी हो जाएगा। तो प्रिय स्थिर स्थिर उरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारक इत्येतेषां भसंज्ञकानाम् अंगानां प्रस्थ स्फ वर है, बम ही, ब है ये, व नहीं है, बम ही। उससे पहले तो वह है वर, वर बम ही, फिर गर वर्षी त्रप, त्रप है ये, त्रप पकारांत ब हो गया है सूत्र में, त्रप द्राघी वृंद इत्येते यथा संख्यम आदेशाः भवन्ति इष्ठे में यस्सु परतः। प्रत्यय वही है तीन, उनके पर रहते ये सारे आदेश हो जाएंगे। इनमें जो शब्दों के अर्थ हैं स्पष्ट हैं, प्राय एक दो शब्द होंगे उनका देख लेना। जैसे प्रिय शब्द है तो इसका तो काफी प्रयोग होता है, प्रेष्ठ शब्द बोलते ही हैं, जो अधिक प्रिय होता है उसको प्रेष्ठ कहते हैं। तो सर्व में प्रियः अयमेषाम् अतिशयेन प्रियः तो प्रेष्ठः।
अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इतना हुआ है कि इष्ठन के पर रहते प्रिय शब्द को इस सूत्र ने प्र आदेश कर दिया। प्र आदेश कर दिया, गुण कर दो दोनों को मिला करके, तो प्रेष्ठ। ऐसे ही इमनिच में भी है, इमनिच में भी प्र आदेश हो गया, गुण होकर के प्रेमन। अब प्रेमन का रूप है ये, तो एक वचन में बनेगा प्रेमा। बहुत सी महिलाओं के नाम प्रेमा मिल जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं घटेगा उस तरह से। ऐसे ही प्रेयान, प्रेयस है, प्रेयस प्रेयस, स्त्रीलिंग में इसी का प्रेयसी बन जाता है, तो प्रेयान, प्रेयांसौ, प्रेयांस, ऐसे रूप चल जाएंगे। इसमें इमनिच सर्वत्र नहीं मिलेगा, केवल प्रिय शब्द में मिल गया इमनिच प्रत्यय, और उरु में आ जाएगा गुरु और बहुल और दीर्घ। केवल यही शब्द हैं जो पृथ्वादिगण में पढ़े हुए हैं, पृथ्वादिभ्य इमनिजवा। अन्य शब्द पृथ्वादिगण में नहीं है, वहां नहीं मिलेगा ये इमनिच। आगे है स्थिर शब्द, स्थिर माने रुका हुआ, तो जो अधिक स्थिर है वो स्थिष्ठ। अब यहाँ स्थिर में कौन सा आदेश किया इसने, प्र के आगे है स्थ, तो यहाँ भी गुण करके स्थिष्ठ स्थेयान। यहाँ इमनिच का नहीं मिलेगा उदाहरण। और स्थिर शब्द, इसका क्या अर्थ होगा, तो वैसे तो अनादि कोश में भी ये शब्द है, उसमें अजिर, शिशिर, शिथिल, स्थिर, स्थिर, स्थविर, खदिराह, निपातन पड़े हुए हैं वहां पर। वहां स्थाई धातु जो वृद्धि अर्थ में आती है ना, वृद्धि अर्थ में है ना, तो उससे बनाया गया है ये स्थिर शब्द। अब ये प्रयोग के ऊपर है, यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि वहां तो हम यौगिक अर्थ करेंगे अनादि कोश में, तो उससे बना हुआ है ये। स्थिर को आदेश कर दिया सूत्र ने, स्थिर को क्या आदेश कर दिया, स्फ, तो स्फेष्ठ स्फेयान, इमनिच होगा नहीं यहाँ पर। उरु शब्द का क्या अर्थ होता है, उरु, उरु माने बड़ा, अधिक अर्थ में भी आता है वेद में। तो उरु, तो उरु का प्रयोग हम वैसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वर आदेश हो गया ना प्रत्यय आते ही, तो वरिष्ठ शब्द का तो प्रयोग बहुत होता है लोक में, वरिष्ठ शब्द बहुत प्रयोग में आता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ध्यान नहीं रहता है इस सूत्र का या शब्द का, तो वरिष्ठ का अर्थ जैसे वरेण्यम का अर्थ करते हैं ना, वर्ण करने योग्य, वो सोचते हैं शायद यहाँ भी वही धातु होगी, वरिष्ठ है ना, तो वर्ण करने योग्य, ये अर्थ नहीं है। वरिष्ठ का अर्थ है जो विस्तृत है, उरु माने विस्तृत, बहुत, ऐसे करके जो अर्थ निकलते हैं ना, ये आता है उरु। तो ये वरिष्ठ है, प्रसिद्धि को प्राप्त है, या आयु में बड़ा है, ऐसे वरिष्ठ कहे जाते हैं। तो वरिष्ठ वरिमा वरियान, यहाँ पर इमनिच का भी मिल गया ये, उरु शब्द पृथ्वादिगण में पड़ा हुआ है, तो वर आदेश हो गया। ऐसे ही बहुल शब्द, तो बहुल शब्द के स्थान में आदेश कौन सा करेंगे, बम ही। ये जरा विचित्र है आदेश कुछ, ब के ऊपर अनुस्वार और ही, तो पूरे शब्द के स्थान पर बहुल को हटा करके बम ही। अब बम ही के बाद जो है फिर इष्ठन का भी ई है। अब यहाँ क्या करेंगे फिर, यस्य तीच, हाँ, ये से तीजे से एकार को, इसका बम ही का एकार हट जाएगा, आगे इष्ठन का एकार मिल गया। और ये जो अन्य शब्द बनाए थे हमने, जहां पर आदेश किए थे ना, प्र, स्थ, स्फ, ये तीन जो हैं जिनमें एक एक अचा रहा है, तो वहां तुम लोगों को शंका होनी चाहिए थी कि गुण कैसे कर लिया हमने। क्यों, क्योंकि प्रकृति भाव का भी यहाँ सूत्र आगे आने वाला है, प्रकृत्या एकाच, प्रकृत्यई काच। यदि भ संजकों में कोई भ संजक अंग एक अच वाला है, तो फिर प्रकृति भाव से रहना चाहिए ना वो, प्रकृत्यई काच, ये लगता है नहीं सूत्र, तो क्या होगा इसका,
नहीं, वो टी भाग के लोग की बात कर रहा था मैं, गुण की नहीं। तो टी भाग के लोग की जो प्राप्ति हो रही थी, जैसे हमने यसे पीछे लगाया यहाँ पर बम ही में, वहां भी तो हमें यसे पीछे लगाना चाहिए था। प्रस्थ लगाया कहीं वहां पर? वहां यसे पीछे नहीं लगाया था, गुण कर दिया था सीधा। गुण तो भसंज्ञा वाले प्रकरण में नहीं है ना, वो तो हो ही जाएगा। प्रकृति का कार्य अपना कहाँ करता है? जहां भसंज्ञा वाला कार्य है। भसंज्ञा करके हम यसे पीछे लगाना चाह रहे थे, तो वहां प्रकृति काच ने उसको रोक दिया था, इसलिए गुण हो पाया था वहां। लेकिन बम्भी में तो प्रकृति काच नहीं लग पाया, क्योंकि एक काच नहीं है, इसमें दो वच हैं। तो बम्हिष्ठ, बम हिमा बंगियान, सर्वत्र यसे पीछे लगा देंगे। गुरु में आदेश हो गया गर। हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं ना, तो उसमें जो देर में जो जिसमें पाचन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? ये गरिष्ठ है, बोलते हैं नहीं? तो वहां गुरु का अर्थ क्या हुआ? भारी। गुरु का अर्थ भारी भी होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में बोलते हैं नहीं, भाई भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है ये। तो गुरु का अर्थ एक तो हो गया भारी, और जो गुरु का अर्थ हम लेते हैं वास्तव में, जो ज्ञान प्रदान करता है, गृणाति उपदिशति इति गुरु, तो वो कैसा है? गरिष्ठ है, दूर रहना उससे, ठीक है ना? तो वहां उस तरह से अर्थ नहीं करेंगे, वहां प्रयोग ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गरिष्ठ, गरियान, गरिमा इत्यादि जो है ना, गरिमा को छोड़ो, गरिष्ठ और गरियान ये प्रायः करके भारी अर्थ में आते हैं। और गरिमा जो शब्द है, गरिमा, जैसे महिमा बोलते हैं हम लोग, महिमन, गरिमा भी बहुत से नाम भी रख लेती हैं लड़कियां, गरिमा महिलाओं के नाम मिल जाएंगे। तो वहां पर भी गुरु शब्द है, लेकिन वहां हम भारी अर्थ उस तरह से नहीं लेंगे, वहां अन्य अर्थ में लेना होगा। तो इस तरह से प्रकरण के अनुसार अर्थ भी बदलते रहते हैं, लेकिन गरिष्ठ का जो प्रयोग होता है प्रायः करके हम भारी अर्थ में लेते हैं। आगे जो वृद्ध शब्द आ रहा है, तो इसका प्रयोग वैसे कम होता है, लेकिन अर्थ इसका, वृद्ध का अर्थ वही हो गया जो बड़ा है ना? तो वृद्ध के स्थान पर कौन सा आदेश किया सूत्र ने? वर्षी। तो ये भी एक अलग विचित्र प्रकार का आदेश है। अन्य आदेशों में क्या है, हमें प्रारंभ का कुछ ना कुछ भाग थोड़ा सा दिख जाता है, लेकिन यहाँ पूरा ही बदल जाते हैं एक प्रकार से। तो वर्षी शब्द आ गया इसके स्थान पर, वृद्ध के स्थान पर, जैसे बहुल के स्थान पर बम ही आया था। तो वर्षी में भी हम यसे पीछे लगा करके वर्षिष्ठ और वर्षीयान। अब वैसे यदि आयु की दृष्टि से देखें तो बड़े को हम वृद्ध बोलते हैं, तो वर्ष शब्द जो अधिक वर्ष का है वर्षिष्ठ, ये भी घट जाएगा ना। लेकिन ऐसे विपत्ति नहीं करनी है, क्योंकि वृद्ध के स्थान पर वर्षीय आदेश हुआ है। लेकिन ये जो आदेश होते हैं ना, ये इनमें भी देखो छिपा हुआ रहता है कुछ ना कुछ भाव, यही आदेश क्यों है। तो वर्षीय आदेश में वर्ष शब्द आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है हमें, वो भी अर्थ घट जाएगा। अब क्योंकि हमें यसे पीछे लगाना है यहाँ पर, तो एकार उसमें लगा दिया है वर्षी में। तो वर्षिष्ठ वर्षीयान। त्रिप्र शब्द, त्रिप्र शब्द ये किस अर्थ में लेंगे हम? तो ये भी उनादि कोश में देखो दिया हुआ होगा, उसमें जो बड़ा सा सूत्र है, स्थाई तंची वंची, ठीक है ना, रख प्रत्यय जिसके अंत में आता है, उसमें दिया हुआ है त्रिप्र, तृप्ति करने वाला, या इस अर्थ में ले सकते हैं उसको। तो त्रपिष्ठ, यहाँ त्रिप्र को आदेश हो गया है त्रप, बस कुछ भी नहीं करना है, और इसमें न यसे पीछे लगाना है ना प्रकृति काच लगाना है। तो त्रपिष्ठ तृतीयान। दीर्घ शब्द का भी पूरा ही बदल गया हुलिया, और आदेश हो गया द्राघी। तो द्राघिष्ठ, द्राघी में यसी पीछे लगा करके द्राघिष्ठ, द्राघिमा, द्राघियान। अंतिम शब्द है वृंदारक, ये भी बड़ा है, और इसके स्थान पर जो आदेश आया है वो कौन सा आया है? वृंद। पीछे एक सूत्र आया था ना समास के प्रकरण में, दूसरे अध्याय में, वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम। तो पूज्यमान के साथ में जब कोई शब्द बोलेंगे, तो वो शब्द उसके सम्मान को बढ़ाने वाला ही तो होगा, ठीक है ना? तो वृंदारक जब किसी के साथ में बोलेंगे तो अच्छे अर्थ में ही आएगा, सुंदर, अच्छा,
सुशील, जो भी अर्थ निकल सकता है प्रसंग के अनुसार। तो वृंदारक के स्थान पर वृंद आदेश करके यस्य तीचे लगा लेंगे वृंदिष्ठ और वृंदीयान, ये हुए सारे शब्द इसमें। अब देखो अगला सूत्र, इसमें केवल यमने 3 ही शब्द में आया था, नहीं 4 में, प्रिय उरु, नहीं 5 हो गए, प्रिय उरु गुरु बहुल और दीर्घ, ये प्रतिपादिगण में पड़े हुए हैं। आगे बहो लोको भूच बहो, ये भी 2 कार्य करता है, जैसे पीछे था अनादि परम पूर्व सच गुण। तो बहो पंचम एक वचनांतम, लोपः प्रथम एक वचनांतम, भू में कोई व्यक्ति नहीं है तो लुप्त प्रथमांत निर्देश, क्या व्यापदम बहो षष्ठी एक वचनांतम। अब इसमें बहो 2 बार बोला इन्होंने, एक प्रारंभ में और एक अंत में भी। तो प्रारंभ का तो पंचमी व्यक्ति का है, तो से उत्तर अर्थ होगा। अंत वाला षष्ठी का है तो के स्थान में होगा, इस तरह से। अब ये क्या कर रहा है, तो लोपः शब्द यहाँ कही दिया गया है और बहो में है पंचमी, तो सीधी सी बात है कि जिन प्रत्ययों की चर्चा पीछे हो रही थी कि इनके परे रहते, अब वो जो सप्तमी वाले प्रत्यय थे इष्ठे में यस्सु, ये बदल जाएंगे यहाँ पर षष्ठी में। अब क्योंकि लोप कहा जा रहा है ना, लोप होता है षष्ठ्यंत, जिसमें षष्ठी व्यक्ति आती है, जिसमें उसको षष्ठी निर्दिष्ट का लोप होता है। लोप एक आदेश है और आदेश जहां होते हैं वहां षष्ठी व्यक्ति होती ही है, लोप भी एक आदेश है। इसलिए अर्थ बनेगा बहो उत्तरेषाम इष्ठे मेयसाम लोपो भवति, षष्ठी में बदल गया अभी। अब अगला जो भाग है सूत्र का कि लोपो, नहीं लोप तो हो गया, भूच बहो हो, बहो स्थाने भू आदेशो भवति। आपने बहु से उत्तर इष्ठन इमनिच ईयसुन का तो लोप कर दिया। अब जब लोप कर दिया है तो बहु का भी बहु में भी परिवर्तन होगा, ये भी ऐसा नहीं जो है बच पाएगा, इसके स्थान पर फिर भू आदेश हो जाएगा। तो आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है यहाँ। प्रत्यय में भी कुछ भाग हटा और शब्द भी पूरा बदल दिया गया। हम लेके चले थे बहु और ईयसुन प्रत्यय किया हमने आगे, अब पूरा ही परिवर्तन हो गया है। अब जब लोप कहा गया कि बहु से उत्तर इष्ठन इमनिच ईयसुन का लोप होता है, तो ऐसा कहते ही परिभाषाएं आ गई हैं। पहले तस्मादित्युत्तर से तो हो ही गया था, उसी के आधार पर हमने अर्थ किया, लेकिन अब आधे परस से लग जाएगा। तो आधे परस में अब इष्ठन का ई हटेगा, ईयसुन का ई हटेगा, इमनिच का ई हटेगा, पूरा प्रत्यय का लोप नहीं कर सकते अब। तो इमनिच पहला कौन सा है, भूयान, तो भूयान में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ईयसुन, ईयसुन का ई हटा दो, क्या रह गया, क्या रह गया, यस रह गया, और बहु के स्थान पर हो गया भू, तो भू यस, ठीक है ना। ययोध्यस्म जुहुराण में नो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम, है भूयिष्ठाम। अच्छा, यहां पर हम जब 3 प्रत्यय ले रहे हैं, इष्ठन इमनिच ईयसुन, इष्ठन का उदाहरण क्यों नहीं दिया इन्होंने, आगे सूत्र है इसलिए। अरे दिखाई दे गया, बहुत तेज दृष्टि है, हाँ? तो आगे जो सूत्र आ रहा है ना, वो थोड़ा और कार्य करेगा, तो इष्ठन को अभी पेंडिंग में डाल दिया है, ठीक है ना। तो ईयसुन और इमनिच का उदाहरण यहाँ आ गया है। तो इस तरह से भू और यस, भूयस, अब जैसे रूप चलाते हैं हम यसन प्रत्यांतों के, वैसे चलेंगे, भूयान भूयांसौ भूयांसः पुल्लिंग में। बाकी तो कार्य कर ही लोगे सब, अब तो संत से चाधा तो आदि लगा करके नुमागम सब करके भूयान। दूसरा है इमनिच का, तो इमनिच में भी ई हटेगा जब, तो क्या रह गया, मन, केवल मन रह गया, क्योंकि इमनिच का बचता है इमन, और इमन में इकार का भी लोप कर दिया हमने, रह गया मन। इधर बहु को कर दिया भू आदेश, तो भूमन, बस।
तो भूमन का अर्थ क्या होगा? यो वै भूमा स नो विशाल। वरीयान। यो वै भूमा स नो वरीयान। जो भूमा है वो हम लोगों में वरीयान है। अच्छा जी, वो है ना भूमा वै तत्सुखम। हाँ, यो वै भूमा तत्सुखम वो भी आता है। भूमा वै तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। हाँ, अधिक में सुख होता है ना। बच्चे से कोई चीज कहो कि क्या लेना है, तुम्हें ये कि कितना लेना है, तो कितना मांगता है वो? जहां तक उसका हाथ फैल जाए, दोनों तरफ ऐसे करके कितना। अनलिमिटेड। तो यहाँ भूमा का अर्थ हो गया अधिक। अब क्योंकि इमनिच है तो अब इमनिच में क्या अर्थ करेंगे हम? भूयान तो उसमें हो गया ना, इमनिच का अलग उदाहरण बनेगा ना, तो इमनिच तो किस अर्थ में आएगा? भाई दो में से एक को छांटेंगे तब आएगा ना। नहीं, वो तो ये सुन था। इमनिच तो वहां करेंगे हम, पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। तो पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा जो अर्थ हो रहा है, तो वहां क्या तात्पर्य है? कर्म और भाव आदि ये अर्थ निकलते हैं वहां पर। तो क्या अर्थ निकलेगा फिर भूमा का? ठीक है, बहु शब्द से है तो बहु का अर्थ बहुत तो होता ही है। तो बहुत का भाव, बहुत का कर्म, ये सारी चीजें आ गई। भाव ले लो तो भाव में तो वही बात आ जाएगी, आधिक्य। तो सुख कहाँ है? आधिक्य, अधिकता में सुख है। और अधिकता कहाँ, उसकी परिणति, उसकी समाप्ति कहाँ जाकर के होती है? परमात्मा में। इसलिए परमात्मा में सुख है। नाल पे सुखम अस्ति। और ये सारी चीजें अल्प हो जाती हैं, अल्प में सुख नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया भूमा। अब देखो आगे इष्ठन का उदाहरण जो रह गया था वो आगे आ जाएगा अब। तो इष्ठन का सूत्र आ गया, इष्ठस्य यिट च। इष्ठस्य षष्ठे क्वचनांतम यिट प्रथमे क्वचनांतम च व्यापदम। पीछे से वही सारी बातें आ जाएंगी कि बहोः उत्तरस्य। अब यहां पीछे जो कहा था कि बहु से उत्तर लोप होता है, अब यहां लोप शब्द को नहीं लेंगे हम। ठीक है ना, लोप शब्द को नहीं लेंगे, अपितु बहो परस्य इष्ठन इत्येतस्य यिट आगमो भवति। क्योंकि आगम कहा जा रहा है, अब ये तकार लगा दिया है इसलिए आगम अर्थ होगा इसका, आद्यंतो टकितो, आदि में आ जाएगा। तो यिट आगम होता है। और दूसरा कार्य तो पीछे से ले लेंगे, भूचे बहो, ये इसकी अनुवृत्ति पीछे से आ जाएगी कि बहो स्थाने भू आदेशो भवति। भू आदेश तो जो कहते हो, क्योंकि ये सूत्र यदि नहीं होता तो पिछला सूत्र तो इतना ही करता, न तो वो आगम करता और इष्ट के इकार को और हटा देता। केवल क्या बचता फिर? ष्ठ, बस इतना बचता। तो क्या शब्द बनता फिर? भूष्ठ, यही तो बनता। तो इस तरह से यहाँ परिवर्तन हो गया है अब। तो इष्ठन के पूर्व ये, यानी या पे छोटी की मात्रा बोलने में नहीं आ पाता है, ये ऐसे करके बोलेंगे तो ई मुंह से निकलता है ये। तो इसके आगे फिर अब यीट आगम किया गया है, तो यीट आगम का क्या बचेगा, प्रश्न ये भी उठेगा। तो यीट आगम में टकार तो हमने अनुबंध के रूप में ले लिया, आद्यंत तो टकितो लगाना है। लेकिन या में जो इकार है ये केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारण के लिए जब बात कही जाती है उसको अनुबंध नहीं बोला करते हैं, ध्यान रखना। उच्चारण के लिए का तात्पर्य सूत्र का हमने जो उच्चारण किया उस समय तो बोलना है हमें, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो नहीं बोलना है। तो क्या आएगा? केवल यकार बस। तो इष्ठन के पूर्व केवल यकार जोड़ दो, तो यह पे ई की मात्रा लग गई, इष्ठन का ई आ गया, इष्ठ। उधर भू आदेश है तो भू इष्ठ हो गया। और कोई कार्य नहीं है इसमें, बस बहु को भू आदेश और इष्ठन के पूर्व यकार, तो भू इष्ठ। अब ये इसका अर्थ होगा सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक है ना। ये सारे अधिक हैं और ये इन सब में सबसे अधिक है। सर्व में बहवः अयमेषाम अतिशयन बहु भूयिष्ठ, ऐसे विग्रह हो जाएगा। अच्छा जी, बहो लोगो भुज बहो में लोग नहीं कहते तो?
लोप नहीं कह करके क्या करें फिर? केवल बहु के स्थान में भू आदेश। भू के स्थान में भू आदेश पिछले सूत्र में बोल रही है, बहु लोप भूचे बहु। यहाँ जी लोप नहीं कहेंगे तो इष्ठन इमनिज ईयसन के ये इकार कैसे हटेंगे सबके? जी। वो तो हटाना ना हमें। और वैसे दो का ही हटेगा, तीसरे का तो इसमें इष्ट से इष्ट अलग हो गया ये, यानी केवल ईयसन और इमनिज, इन दो के इकार उससे हटा देते हैं इकार, और इष्ठन का जो है उसमें तो नहीं हटेगा, यहाँ पर ये टागम हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सूत्र और आया थोड़ा सा, यद्यपि ये इससे संबंध नहीं है उसका। वहां कह रहा है कि ज्यादादीयसः, ज्यात पंचमे क्वचनांतम, आद प्रथमे क्वचनांतम, ईयसः षष्ठी क्वचनांतम। ये एक अपना अलग कार्य कर रहा है, और शब्द लिया है इसने ज्या। तो ये ज्या कहां पर है ये? तो हम जब प्रसिद्ध। 5वें अध्याय में जहां ये प्रत्यय किए गए हैं, ये जो प्रत्यय हैं सारे इष्ठन ईयसन आदि, तो वहां पर प्रशस्यस्य श्रः, पहले ये सूत्र आता है कि अर्थात ये जो हम प्रत्यय लाएंगे आगे, अजादी प्रत्यय की बात हो रही है, देखो ध्यान रखना, वहां हलादी और अजादी, दो अजादी हैं दो हलादी हैं, तरफ और तमक ये दोनों हलादी हैं, इष्ठन और ईयसुन ये दोनों अजादी हैं, और आजादी गुणवचना देव, वो भी नियम बना दिया गया है गुणवाचियों से। तो यहाँ जो वृद्ध प्रशस्य शब्द से जो श्र आदेश किया उसके स्थान पर इन प्रत्ययों के पर रहते प्रशस्यस्य श्रः, उसी प्रशस्य के स्थान पर अगला सूत्र है जियाच, ठीक है ना। लेकिन यानी प्रशस्यस्य श्रः से तो प्रशस्य के स्थान पर श्र आदेश हुआ, फिर कहा कि प्रशस्य के स्थान पर ज्या आदेश भी होता है ज्याच, फिर आगे एक और सूत्र आ गया कि वृद्धस्य च, कि वृद्ध के स्थान पर भी ज्या आदेश होता है। बड़ी समस्या आ गई है। तो अब ज्या के दो अर्थ हो गए ना, प्रशंसनीय अर्थ भी हो गया और वृद्ध अर्थ भी हो गया, यानी कि बड़ा। तो ये दो दो अर्थों को लिए हुए है, यानी कि ज्यायान का अर्थ हो गया कि इन दोनों में अधिक प्रशंसनीय, अथवा इन दोनों में अधिक बड़ा, हो गए दोनों अर्थ इस तरह से। तो ज्यात आत ईयसः, ये क्या कह रहा है? ज्यात उत्तर से, ये वही ज्या शब्द है ज्याच सूत्र वाला, कि ज्यात में पंचमी है, तो ज्यात उत्तरस्य ईयसः स्थाने आकारादेशो भवति, ये समष्ठी है। ईयस के स्थान पर आकार होता है, तो ईयस के स्थान पर आकार होता है, तो फिर वही परिभाषा आ गई, तस्मात् इत्युत्तर से आदेः परस्य। किसको होगा आकार? आदि को, ईयस के ईकार को। तो ईयस के ईकार को आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आयस। अब ये ईयस नहीं रहा, अब बन गया ये आयस। अच्छा, एक विचार और कर सकते हैं यहां पर हम, जैसे बहु लोपो भूच बहु से लोप कर रहे थे, और उसने इष्ठन और इमनिच दो में इकार का लोप किया था, ठीक है ना। और उसी लोप को हम यहां ले आए ज्यात, और आत को हटा दें सूत्र में से, ज्यात ईयसः, ज्या से उत्तर ईयस का लोप होता है, जैसे बहु से उत्तर इष्ठन और इमनिच का लोप किया हमने, तो ज्या से उत्तर ईयस का लोप होता है, आधे परस से लगा करके ईयस के ईकार का लोप कर दो, क्या रह गया? ज्या यस, यही तो रह गया, ज्या और यस। अब ज्या के को हम दीर्घ कर सकते हैं किससे? अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, यकारादि प्रत्यय है ना ये, भाई ई का लोप कर दिया तो यकारादि हो गया, कृत संजक तो है नहीं, तो ज्यायस बन जाएगा नहीं, कर सकते थे ऐसा। फिर भी यहां पर आकार कर रहे हैं,
लोप नहीं कर रहे, क्योंकि लोप थोड़ा सन गया था। एक सन्ना होता है ना, जैसे कपड़ा सन जाता है कीचड़ में। हम्म। तो लोप किससे सन गया था? यिट, बीच में यिट आ गया ना, ये यिट ने व्यवधान आचार्य डाल जी, दिया। आचार्य जी, इष्टस्य इट्च इस सूत्र में भी अगर लोप की अनुवृत्ति ले आते तो यहाँ ईट आगम में ये इकार उच्चारण के लिए नहीं मानना पड़ता। लोप की अनुवृत्ति ले आते तो लोप तो से क्या ही करते? इष्टन के इकार का लोप हो जाएगा। और ईट आगम में जो इकार हम उच्चारण के लिए मान रहे हैं, वो उच्चारण के लिए नहीं मानना पड़ता, वो उसी का अंग बना रहता। हाँ, इष्टन नहीं, इष्टन में हमें लोप की अनुवृत्ति ले आते इष्ट से यिट में, तो लोप तो वही कर रहा है, बहु लोप भूचे बहु, इसमें अनुवृत्ति क्या लाते हैं हम? भाई बहु लोपो भूचे बहु सूत्र ने कहा कि बहु से उत्तर 3 प्रत्यय पकड़े थे उसने। उसने थोड़ी कहा था कि मैं इष्टन को छोड़ रहा हूँ, वो तो तीनों का लोप कर ही रहा था। तो लोप यदि कर देंगे हम तो यकार कहाँ से लाएंगे? हमें यकार बोलना है ना। यकार तो यकार आगम करने से ही तो आएगा। लोप को भी रोकना है और यकार और जोड़ना है उसमें। तुम्हारा कहना क्या है कि इसमें यकार उच्चारण के लिए भी रखें, मतलब उच्चारण के लिए न रखें, यही तो कहना है। और इष्टन के ई का लोप कर दें। तो इष्टन के ई का लोप किससे करेंगे हम? क्योंकि ये तो बाधक बन गया ना सूत्र, इष्टस्य यिट च। तुम्हारा कहना है कि पहले हम उसको लगा लें, लोप भी कर लें और यिट आगम भी कर लें। तो दो दो कार्य करें ये ज्यादा अच्छा है कि एक ही कार्य करें ये ज्यादा अच्छा है? हम दो दो कार्य क्यों करें? और फिर जब ये इष्ट से यिट से सूत्र जब आ गया तो अब लोप तो लोप रुक जाएगा, लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईट आगम कहा जा रहा है उसको। नहीं, लोप हमें ज्यादा दिया सहा इधर भी ले जाना है ना, और बीच में ईट की वजह से रुक रहा था, तो इसलिए कह रहा था मैं। ना तो उसमें कोई बाधा नहीं है, ज्यादा दियसा में भी यहाँ भी फिर हम अकृत सार्वध को दीर्घ लगाएंगे, काम तो यहाँ भी काफी बढ़ेगा। उधर बीच में बाधा पड़ गई थी लोप की, इस कारण से उसमें आकार आदेश कर दिया गया है। नहीं तो लोप ला करके भी यहाँ कर सकते थे, लेकिन लोप आ नहीं पाएगा ना, ये टागम बीच में बाधक बन चुका है। तो इस तरह से ज्य और आयस। अब क्या करेंगे? अकः सवर्ण दीर्घ। या यसेति च। क्या लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? यसेति च लगाओ ना, यहाँ जो जो आधिकारिक प्रकरण चल रहा है उसी में रहो अभी। तो ज्यायस का बन जाएगा ज्यायान। ठीक है ना? चलो आगे देखो। र ऋतो हलादेर लघु। र, अब ये र ऋतो हलादेर लघु में रह है, ये रह, ठीक है ना? तो रह प्रथम क्वचनांतम, ऋतः षष्ठी क्वचनांतम, हलादेह षष्ठी क्वचनांतम, लोपः लघु षष्ठी क्वचनांतम। अब यहाँ पर ऋकारांत शब्द लिए हैं इसने, ऋतः। आचार्य यस्य तीजा लगाएंगे तो ये प्रकृति एकाच। अच्छा हाँ ठीक है, प्रकृति भाव रहेगा यहाँ तो। प्रकृति भाव रहेगा तो कोई बात नहीं, श्रवण भी हो जाएगा, क्योंकि एक अच बन गया है, वैसे तीजा नहीं लग पाएगा। तो र तो और हला आचार्य, है। आचार्य जो प्रियस्थेय सूत्र में जो वर्षिष्ठः वर्षीयान है, ज्येष्ठः और ज्यायान, ये सही वही अर्थ होंगे ना? कौन क्योंकि सा वो अर्थ? भी वृद्ध के स्थान में ज्य हाँ जहाँ हाँ भी हाँ, वही अर्थ वर्षिष्ठ। होगा, वही अर्थ होगा, लेकिन इसके दो अर्थ हो गए थे। इसका प्रशंसनीय अर्थ भी हो चुका था, है ना? वहां तो केवल वृद्ध शब्द था ना, जी। वहां तो केवल वृद्ध था। तो वृद्ध के स्थान पर ज्य आदेश करेंगे तो वृद्ध अर्थ ही आएगा उसका तो। लेकिन यहाँ जो ज्या ले लिया है इन्होंने, तो ज्या तो प्रशस्य के स्थान में भी हो रहा है, वृद्ध के स्थान में भी हो रहा है। अब दो अर्थ निकलेंगे यहाँ पर, यानी कि ज्यायान के दो अर्थ होंगे। और वहां जो हमने बनाया था वृद्ध शब्द का वर्षिष्ठ, वहां एक ही अर्थ होगा, वहां प्रशंसनीय अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वृद्ध शब्द ही है वो सीधा।
तो र ऋतो हलादे लघु हो। हलादे है अंगस्य, क्योंकि हलादी कह दिया गया है, अंग का बनेगा विशेषण। हलादे रंगस्य भस्य लघो ऋकारस्य, लघु में भी षष्ठी है, ऋकार में भी षष्ठी है। लघो ऋकारस्य स्थाने र आदेशो भवति। प्रत्यय वही हैं तीनों, इष्ठे मेयस्सु परतः। तो अब जो यहाँ पर शब्द होंगे वो शब्द में विशेषता क्या रहेगी? एक तो हलादी होने चाहिए, जैसे पृथु, मृदु आदि जो शब्द हैं ये हलादी हैं। दूसरा, उनमें एक ऋकार भी होना चाहिए जो कि लघु हो, वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो पृथु शब्द में जो री आ रहा है उसको वो मिल गया हमें, मृदु में भी री आ रहा है, वो ले लिया हमने। लेकिन प्रत्यय जो यहाँ पर किए गए हैं, इष्ठन, इमनिच और ईयसन, तो इमनिच का तो वही सूत्र लगाएंगे हम, पृथ्वादिभ्य इमनिजवा। बाकी इष्ठन ईयसन जहां हो रहा है जिन सूत्रों से, वहां हो जाएगा। अर्थ क्या होता है पृथु का? विस्तृत, ठीक है ना। मृदु का तो मृदु होता ही है, मुलायम। तो प्रतिष्ठा, तो पृथु और इष्ठ। अब क्या होगा यहाँ पर? पृथु और इष्ठ। तो ऋकार के स्थान पर इसने क्या कर दिया? र आदेश। र आदेश कर दिया तो क्या बन गया? अब पृथ का, प्री का बन गया प्र। री को र करना है हमें, ठीक है ना। री को र करना है, हलादी शब्द है यहाँ पर ये। तो र आदेश करके प्रथ, प्रथु और इष्ठ। तो प्रथु और इष्ठ अब क्या करेंगे? यस्यति च। क्या अर्थ है यस्य तीचा का? यस्य तीचा का क्या अर्थ है? नहीं होगा इसमें उकार। हाँ? तो क्या अर्थ हुआ यस्य तीचा का यहाँ पर? क्या करेंगे अब? अरे क्या यहाँ भसंज्ञा है कि नहीं है इनकी? इन सारे शब्दों की भसंज्ञा है नहीं है? भसंज्ञा के अधिकार में चल रहे हैं नहीं हम? और अभी भी सूत्र पढ़ करके आए हैं, कोई ज्यादा दूर भी नहीं गए हैं, और अभी निकाल दिया अंदर से। तुरिष्ठे मेयस्सु, आगे फिर इतनी जल्दी? तो इस तरह से टी भाग का लोप करके प्रथ रह गया, मृद का रह जाएगा मृद, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठ प्रतिमा प्रथियान, मृदिष्ठ मृदिमा मृदिया। तो इस तरह से इसका जो मुख्य कार्य है वो है री के स्थान पर र करना, ठीक है ना। री के स्थान पर र करना, ये र है, रेफ नहीं है, ध्यान रखना। प्रथमा व्यक्ति जो आ रही है सूत्र में, वो रह, र जो अकारांत शब्द है ना उसमें प्रथमा है। ये बालक बालको बालका ऐसे करके रह, रेफ में प्रथमा नहीं है, र में प्रथमा है, ठीक है ना। तो र आदेश हो जाता है। अगला सूत्र जो है विकल्प कर रहा है थोड़ा उसी के लिए, क्योंकि पिछले सूत्र ने तो र आदेश कर ही दिया। ये कह रहा है विभाषर जोश छंदसी, विभाषा प्रथमे क्वचनांतम, ऋजो षष्ठे क्वचनांतम, छंदसी सप्तमे क्वचनांतम। देखो पीछे था पृथु मृदु, यहाँ क्या है? ऋजु। ऋजु कहते हैं ना सरल। तो ऋजु इत्येतस्य अंगस्य छंदसी ऋतः स्थाने विभाषा र आदेशो भवति, इष्ठे में असु परतः। तो अब यहाँ दो प्रकार के बन जाएंगे शब्द। भाई ऋजु को हम री को र कर लेंगे तो बन गया रज। तो रज का क्या बनेगा? रजिष्ठ, ठीक है ना। और नहीं करेंगे तो रिज का रिज ही रखना है, अन्य कोई कार्य तो इसमें होना नहीं है। रिजु है ना, रिजु, ऊ का तो लोप हो जाएगा, टी भाग का तो लोप हो जाएगा, तो वहां बनेगा फिर रिजिष्ठ। देखो रजिष्ठ और रिजिष्ठ, बस र कर लेंगे तो रजिष्ठ, तो वही उदाहरण मिल जाएंगे। रजिष्ठम एति पंथानम, है मृदु ऋजु मार्ग पर जा रहा है।
त्वम रजिष्ठम अनुनेषि। यहाँ भी रजिष्ठम, ये द्वितीय का एक क्वेश्चन हो गया। तू ऋजु मार्ग पर इनको ले जा रहा है। ऐसे ही दूसरे पक्ष में जब नहीं करेंगे तो त्वम रजिष्ठः, इस तरह से। बाकी और कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें, टी भाग का तो लोप हो ही जाएगा। अच्छा जी, अर्थ हम्म सरल, अत्यंत सरल। हाँ, ऋजु सरल सीधा। देखो सरल दो प्रकार से, सीधा भी सरल होता है, एक स्वभाव में भी कि बहुत सरल प्रकृति का है ये व्यक्ति, या हम ये भी कहते हैं ये, अरे ये तो बहुत सीधा आदमी है। तो सीधे तो सभी हैं, टेढ़ा कौन खड़ा होगा, सब सीधे ही होते हैं। तो वहां सीधा का अर्थ क्या होता, स्वभाव में। स्वभाव में जिसके सरलता है, जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, विनम्र रहता है, ये सारे गुण जिसमें होते हैं उसको सीधा कह देते हैं। मार्ग को बोलेंगे हम, जैसे यहाँ आया था ना रजिष्ठम इति पंथाना, तो मार्ग में सीधापन बोलेंगे तो ये थोड़ी कि वो बहुत विनम्र है और ऐसा है वैसा है। वहां सीधा देखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। और ये भी है कि उपयुक्त रास्ता है, मतलब जहां हम जाना चाहते हैं, हमारा गंतव्य, वो हमें मिल जाएगा इस रास्ते से। अब सीधा तो है लेकिन पहुंचा रहा है कहीं और, जाना है हमें कहीं और, कि हम तो ऋजु मार्ग से आए थे। अरे ऋजु से आए थे, लेकिन ऋजु होने पर भी हमारे गंतव्य को तो नहीं पहुंचा पाएगा ये। तो इस तरह से ऋजु का अर्थ यहाँ पर हो गया उपयुक्त रास्ता ऐसे। और व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो स्वभाव में जो अच्छा है, सरल है। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं, आगे अब प्रकृति भाव का चलेगा प्रकरण। ये सारा निबट गया यहाँ पर पूरा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ